ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि है तिरोदशी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वैशाख मास के तिरोदशी व्रत के बारे में जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तिरोदशी तिथि 28 अप्रैल बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, जो तिरोदशी की तिथि होती है, यह दिन भगवान शिव को बेहद प्रिय है और इसी दिन जब हम व्रत रखते हैं उस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष काल में तिरोदशी व्रतों की पूजा आराधना सबसे उत्तम मानी जाती है दोस्तों। और इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति विधि विधान से करते हैं, पूजा अर्चना कर भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उनकी सभी मुरादें भगवान शिव शंकर औघड़दानी जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि जिस भी वार को प्रदोष का व्रत पड़े उसी नाम से जाना जाता है, तो इस बार गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर वार विशेष का अपना एक अलग महत्व है। तो गुरु प्रदोष उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें सुख सौभाग्य की कामना है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, संतान सुख में बाधाएं हैं, शादी विवाह में अड़चने हैं। उन व्यक्तियों को गुरु प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन गुरु बृहस्पति की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव की प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा आराधना करने से सभी भक्तों की मनचाही मुराद भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, संपूर्णता से आगे मैं आपको जानकारियां देने जा रही हूं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा आराधना का जो शुभ समय है वो क्या होगा, व्रत हमें कब खोलना चाहिए, गुरु प्रदोष व्रत का क्या नियम है, किस विशेष नियम से विधान से हमें गुरु प्रदोष व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहिए। दोस्तों, तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। जैसा मैंने बताया, 28 अप्रैल को बृहस्पतिवार के दिन गुरु प्रदोष का व्रत है। तो तिथि कब प्रारंभ होगी ये आप नोट कर लें। तिरोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अप्रैल को रात में 12:23 पर और समाप्त होगी 29 अप्रैल की रात 12:36 पर। उदय तिथि मिल रही है 28 अप्रैल को, तो इसी दिन व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा का जो समय होता है प्रदोष काल का होता है। प्रदोष काल में ही शिव आराधना सर्वोत्तम मानी गई है दोस्तों। तो जो शुभ समय है पूजा का प्रदोष व्रत का वो भी आप नोट कर लें। गुरु प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:54 से रात के 9:04 तक। कई लोगों के सवाल आता है, ऑफिस गोइंग है तो कैसे वो पूजा करें। देखिए, बहुत एक लंबी समय अवधि है। आप रात के 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। तो आप आराम से ऑफिस जाकर जब लौटेंगे उसके बाद में विधि विधान से 8 बजे से भी पूजा प्रारंभ कर 9 बजे तक समाप्त कर लेंगे। पूजा के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत में मीठे भोजन का ही विधान है। तो व्रत खोलने के बाद आपको एक समय संध्या काल में मीठा भोजन मतलब होता है अन्न का सेवन, तो मीठे अन्न का सेवन एक समय आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब गुरु प्रदोष व्रत की जो संपूर्ण विधि होती है वो क्या होती है, जो सुबह से आपको पूजा आराधना इस दिन करनी है वो कैसे करनी है, यह भी आप नोट करें। गुरु प्रदोष व्रत में सुबह आप उठेंगे, सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गुरु प्रदोष व्रत के दिन हल्के पीले रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं बहुत ही शुभ होता है। इस दिन प्रदोष व्रतों में दोस्तों सुबह की पूजा और शाम की पूजा दोनों विशेष होती है। तो गुरु प्रदोष व्रत है तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की भी सुबह की जब आप पूजा व्रत का संकल्प लेकर करेंगे तो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का भी ध्यान करें और उनका भी विशेष पूजन करें। दोस्तों, इस दिन अब जो प्रदोष काल की पूजा है उसके लिए आपको पंचामृत जरूर तैयार करना चाहिए और पंचामृत से ही भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। अगर पंचामृत नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो गंगा जल से अभिषेक कर लें, गाय का दूध ही मिल जाए उससे अभिषेक कर लें। भोलेनाथ की पूजा में सफेद चीजें हम उन्हें अर्पित करते हैं तो सफेद चंदन का उन्हें लेप लगाएं, अक्षत जरूर अर्पित करें। बेलपत्र इस दिन प्रदोष व्रतों में आपको इंतजाम जरूर रखना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा सफेद आक के फूल मिल जाएं, धतूरे के फूल मिल जाएं,
भस्म आप अर्पित करें। शमी का फूल अगर मिल जाए, फूल ना मिले तो पत्ता ही अर्पित करें। आंख का फूल अगर ना मिले तो उसके पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों के साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना माता पार्वती संग आपको प्रदोष काल में करनी है। पूजा जब आप करेंगे तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जरूर करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को भी जप सकते हैं। आप सिर्फ ओमकार का जप कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत में अब एक कार्य जो आपको जरूर करना है, इस दिन आपको भगवान शिव का गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान को गुड़ का भोग इस दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। वैसे शिव भगवान के व्रतों में आप प्रदोष व्रत में खास तौर पर सफेद वस्तुओं में खीर का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं। इस दिन गुरु प्रदोष में पीली मिठाइयों का भोग भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में गुरु प्रदोष व्रत की कथा आपको जिस भी मंदिर में या घर में आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, विधि विधान से कथा कहनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक भगवान शिव के सम्मुख जलाकर इसके बाद में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन गुरु प्रदोष के व्रत में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करें, उनके मंत्रों का जप करें, बहुत कल्याणकारी होता है। दाम्पत्य जीवन के लिए, शादी विवाह की कामना है, इसके लिए भी इस दिन आपको केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल, हल्दी मिश्रित जल जिसमें थोड़े से आप चने की दाल रख करके पीले पुष्प के साथ में अर्पित जरूर करें। ऐसा करना भी शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करता है। इसके बाद में भगवान शिव की संध्या काल की पूजा में कपूर से आपको आरती आज के दिन जरूर करनी है। इसके बाद विधि विधान से भगवान की आरती संपन्न करने के बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए, अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत में जब पूजा आप संपन्न कर लेते हैं तब इस व्रत को आप मीठे अन्न से खोल लेते हैं। मतलब इसी दिन आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। भोजन संपन्न करने के बाद में आपने अगर खीर का भोग लगाया है, आप उसी प्रसाद को खा सकते हैं। साथ में मीठी पूरी, सादी पूरी, जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। प्रदोष के व्रतों में भी तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। कोशिश करके शुद्ध घी से बनी चीजों का ही इस दिन आप भोग भी अर्पित करें भगवान को, और स्वयं जब आप व्रत का पारायण करें तो इसी प्रकार से करें। आप चाहें तो दिन में फलाहार, जल, चाय ले सकते हैं। कई लोग नहीं लेते हैं, निर्जला रहकर गुरु प्रदोष व्रतों को धारण करते हैं। अगर आपकी भी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, शादी विवाह की कामना जिन भी लड़कियों को है, जिन भी लड़कों को है, दिक्कतें आ रही है, वो गुरु प्रदोष का व्रत इसी विधि विधान से धारण करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव आप पर प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती है। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करती हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।